हेलो दोस्तों, आई एम ए फार्मासिस्ट। आज मैं आपको कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के आधार पर आपको कुछ जानकारी दूंगा। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और मैंने जो पिछले 20 सालों में कुछ सीखा है, सोचा मैं आपको कुछ शेयर करूँ, आपको कुछ बताऊँ। तो आज मैं आपको एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा जो आजकल के युवाओं में सबसे अधिक होती है। वैसे तो ये किसी में भी हो सकती है, वैसे ये सबसे ज़्यादा युवाओं में होती है, टीनेजर्स में और एडल्ट में होती है, और ये है एक्ने और पिंपल्स। जैसे ही हम टीनेज में आते हैं तो रेड हमारे चिक्स पे और मुंह पे जो है दाने हो जाते हैं, सारे मुंह पे दाने हो जाते हैं। इनको हम एक्ने पिंपल कहते हैं, एक्ने और पिंपल्स होते हैं। तो ये आज मैं आपको ऐसी रेमेडी के बारे में बताऊंगा जिससे आपके ये पिंपल्स और एक्ने बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और उसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। बस आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखना, पूरी देखना, अच्छी तरह से सुनना। मैं आपको इसका आयुर्वेदिक भी इलाज बताऊंगा जो घरेलू है, आप घर पे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और मैं आपको एलोपैथिक भी बताऊंगा जो आप जो है मेडिसिन वगैरह लेके भी ठीक कर सकते हैं। तो एक्ने को लेकर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्ने और पिंपल, सबसे पहली बात जो है, इसे स्टार्ट करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारी स्किन टाइप कैसी है। देखिए, स्किन कई टाइप की होती है। एक स्किन ड्राई हो सकती है, स्किन ऑयली हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है और सेंसिटिव हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारी स्किन टाइप कैसी है। उसी के अनुसार फिर जो है हमें आगे चल के अपना ट्रीटमेंट या अपना जो घरेलू उपचार है वो करना चाहिए। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, मैं आपको थोड़ा बहुत ही शॉर्ट में रीज़न बताना चाहता हूँ। इसका रीज़न क्या होता है, ये कोई ऐसी भयानक बीमारी नहीं है कि जो है ठीक ना हो। ये ठीक हो सकती है और इसके लिए थोड़ी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है बस। इसका रीज़न ये होता है कि हम जैसे ही हम टीनेज में आते हैं तो एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। एक्चुअली हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए होता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन गलत नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का साइड इफ़ेक्ट होता है, जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है तो हमारे पिंपल्स पे और चिक्स पे जो है दाने निकलने लगते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एक्ने एंड पिंपल्स। और जैसे ही हम डस्ट में, पॉल्यूशन में या हमारी ऑयली स्किन है उसमें जो है ये और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं, क्योंकि जैसे ही डस्ट आती है या पॉल्यूशन आता है तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण ये बढ़ जाते हैं। इसका जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है, जैसे कि आपके घर में आपकी मम्मी या आपके डैडी या दादा दादी किसी को भी रहे होंगे तो ये हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है, हो सकता है। तो मैं इसका आपको रेमेडी के बारे में बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा आप समझते रहना। सबसे पहले मैं देसी जो या आयुर्वेदिक कह सकते हैं आप, इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, हमारी बॉडी लगभग 70 to 80% वाटर की बनी होती है। हमारी बॉडी में वाटर ही वाटर भरा हुआ है। तो इसलिए यदि हम मैक्सिमम वाटर पिए, 2 to 3 लीटर या 4 लीटर पानी यदि हम डेली पीते हैं, तो जितने भी हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो या यू कैन से नाइट्रोजनस और पॉइजनस सब्सटेंस, वो सारे रिमूव हो जाते हैं एक्सक्रीशन के द्वारा, हमारे पानी में या पेशाब के द्वारा सब रिमूव हो जाते हैं। तो उससे जो ये प्रॉब्लम है कम हो जाती है। दूसरा है हम एक्सरसाइज करें डेली। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है और हमारी बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाहर निकलते हैं। तो एक्सरसाइज करें। तीसरा है पेट साफ रखें, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आपको।
कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन से क्या होता है कि गर्मी हो जाती है पेट में और उसके कारण जो है चेहरे पे दाने निकल आते हैं, उससे जो है जो एक्ने पिंपल्स हैं ये और ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। तीसरा है कि हम हाथों पे हमारे हाथ खुले रहते हैं, इस पर बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, चूँकि हमारी एयर में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो बैक्टीरिया और ऐसे ही हम इन्हें मुंह पे लगा लेते हैं, ऐसे ही हाथों को लगा लेते हैं, तो वो हमारे एक्ने पिंपल्स पे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं और वो ग्रो कर जाते हैं और कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो हम अपने हाथों से टच ना करें इसको। आप अगला है, फोर्थ है, आप नींबू का इस्तेमाल करें। देखिए नींबू में विटामिन सी होता है और इसकी वॉशिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, ये ऑयली स्किन को साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा है। तो हम नींबू लेकर के उसे रगड़ें और 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें, उसके बाद वॉश कर लें, तो ये बहुत अच्छा है। आप एलोवेरा ले सकते हैं, आप नेचुरल एलोवेरा ले सकते हैं या पतंजलि का एलोवेरा ले सकते हैं। कोई भी एलोवेरा ले करके उसे अप्लाई करें, तो ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी है और बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इससे आपके चेहरे पे ग्लो भी आएंगे और आपके जो पिंपल्स हैं ये भी कम हो जाएंगे। अगला है, आप हिंदुस्तान में हर घर में हल्दी का प्रयोग होता है। ये हल्दी बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छी औषधि है। ये एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल भी है, नेचुरली इम्यूनिटी बूस्टर भी है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आप इक्वल अमाउंट में वाटर लें और इक्वल अमाउंट में नीम का पाउडर ले लें और इन तीनों का पेस्ट बना करके आप इसे मुंह पे लेप करें और 15 से 20 मिनट तक ऐसे रखें, उसके बाद धो दें। बहुत अच्छी रेमेडी, बहुत अच्छा काम करती है। अगला है मैं आपको बताऊं लैक्टोकैलामाइन, या आप घर पे मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लैक्टोकैलामाइन या मुल्तानी मिट्टी का लेप करें, आप लेप करके और आधा घंटे तक छोड़ दें। इससे हमारी ऑयल स्किन, डेड स्किन, ये जो है स्केली स्किन जो होती है और जो मॉइस्चर होता है जो हमारे पिंपल्स के अंदर भरा होता है वो सब निकल जाता है और धीरे धीरे करके वो सब रिमूव हो जाता है। दोस्तों मैंने ये आज आपको आयुर्वेदिक या घरेलू उपचार के बारे में ये बातें बताई, आप इन्हें ज़रूर इस्तेमाल करें। आगे चलते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर। देखिए आजकल ये भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ये सब जो मैंने घरेलू उपचार किए हैं ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन यदि कोई ना कर पाए तो हम एलोपैथिक का भी सहारा ले सकते हैं। उसके लिए हम जो है 2 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, एक तो फेस वॉश या साबुन और दूसरा है जेल। फेस वॉश और साबुन धोने के लिए होते हैं, हम मुंह को कई बार धोएं, और जो जेल हैं वो हम जो है रात को अप्लाई करें तो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको साबुन बताता हूँ, एक्ने स्टार साबुन, और एक एक्नी लैक्स साबुन आता है ऐसे ही, और एक एक्निल साबुन आता है। 3 साबुन आते हैं ऐसे ही। तो इनसे आप मुंह धोएं, दिन में कई बार धोएं। और इसके अलावा एक फेस वॉश भी आता है, सैसिलिक फेस वॉश आता है सिप्ला कंपनी का, बहुत अच्छा फेस वॉश है। इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है। सैलिसिलिक एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारी ऊपर की डेड स्किन होती है या स्केली स्किन होती है वो, या रफ स्किन होती है, वो सैलिसिलिक एसिड उस स्किन को रिमूव कर देता है और ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है सैलिसिलिक एसिड की, और ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। अब इससे मुंह धोएं, दिन में 3-4 बार धोएं। और रात को अप्लाई करने के लिए 3 टाइप के मैं आपको जेल बताऊंगा। ये 3 टाइप के जेल आपकी कैसे भी आपके एक्ने पिंपल्स कितने पुराने हैं, आपके पूरे मुंह पे हैं, कहीं भी हैं, ये सब ठीक हो जाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ ये एक एक्ने स्टार जेल है, इसमें क्लिंडामाइसिन होता है। ये क्लिंडामाइसिन एक्ने स्टार में भी हो सकता है या फिर क्लिंडेक ए में भी हो सकता है, या ये बहुत अच्छी कंपनी है, दोनों अच्छी कंपनी। आप इस कंपनी का इस्तेमाल करें। ये रात को लगाना है और केवल पिंपल्स पे ही आप लगाएं। तो ये डेली लगा के रात को आपको पहले किसी भी साबुन से एक्ने स्टार या एक्नेल साबुन से वॉश करें या सैलिसिलिक फेस वॉश से वॉश करें, उसके बाद इसे अप्लाई करें। अप्लाई करके हल्की हल्की मसाज करनी होती है
उसे मसाज करें, मसाज करने के बाद छोड़ दें, रात को सो जाएं और सुबह को उठ कर आप नहाते ही हैं तो उसे नहा लें। दिन में इसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसे खाली एक बार लगाएं, 24 घंटे में एक बार लगाएं तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा यदि हम देखें तो एक बेंजोइल पेरोक्साइड आता है। बेंजोइल पेरोक्साइड में आप ये ले सकते हैं, परसोल एसी आती है, इसमें 2.5% भी आती है, 5% भी आती है। शुरू में आप 2.5 इस्तेमाल करें तो अच्छा है, हो सकता है कि आपकी स्किन को एकदम से सूट ना करे, तो आप 2.5 लें। और एक बेंजेक एसी भी आती है, गाल्डर्मा कंपनी की बहुत अच्छी क्रीम है, वो भी, वो जो उसे रात को अप्लाई करें। दोस्तों मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कर रहा हूँ। आपके कैसे भी कील मुहासे कैसे भी हैं सब ठीक हो जाएंगे। एक और चीज़ है जो तीसरा वो आता है, वो ये ट्रिटिनोइन है, ट्रिटिनोइन। तो ये रेटिनो के नाम से आता है, रेटिनो एक ब्रांड है, इसका नाम से आता है, इसे आप इस्तेमाल करें। मैं आपको बता रहा हूँ, आप 2 से 3 मंथ्स में आपके कैसे भी कील मुहासे हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको कह रहा हूँ। मैं पिछले 20 सालों से यही काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा है मैं आपको ये शेयर करूँ। तो दोस्तों ये सब आप देखें, अप्लाई करें और आपको अच्छा लगे, आपको ये काम करे तो ज़रूर प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।